हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखेंगे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनको हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। इसके पहले जो है हम लोगों ने अभी सारे सेंटेंसेस जो टेंस हमने किए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके फ्यूचर तक के कंप्लीट किए हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन में जाके क्लिक करके आप वहाँ से वो वीडियोस देख सकते हैं। या तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से आपको सारे टेंसेस के लिंक्स मिल जाएंगे, आप उसमें क्लिक करके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे अपने फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के जो हमारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। तो हमारा देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव का हमारा मतलब क्या होता है? इसका मतलब हमारा होता है प्रश्नवाचक। इसका मतलब क्या होता है? प्रश्नवाचक, या इसको हम लोग प्रश्न सूचक भी कह सकते हैं। सेंटेंसेस का मतलब मैं बता चुका हूँ आपको। इसका मतलब क्या होता है? हमारा वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का मतलब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे? प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम देखते हैं हमारी पहला हम लोग स्टार बनाएंगे और उसमें हम लोग लिखेंगे जिन वाक्यों के प्रारंभ में क्या शब्द आ जाए तो हम लोग उसमें किस तरीके से उसको कंप्लीट करते हैं। अब आपको हमने बताया था पिछले वीडियो में ही कि जो हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होते हैं तो उसको हम लोग उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसमें हम लोग किस तरीके से लगाते हैं, और आई वी या ही सीड के साथ हम लोग किस तरीके से उसको यूज करते हैं। जो हमारा सेल और विल था तो आई और वी के साथ हमारा सेल आता है और बाकी जो हमारे बचते हैं उसके साथ हमारा विल आता है। हम लोग इसको करेंगे कैसे? सबसे पहले जो हम लिखते हैं जो हमारे सेंटेंस बनते हैं तो उसमें हम लोग क्या लिखते हैं? सबसे पहले सेल या विल लगाते हैं, फिर हम लोग सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर हम लोग ऑब्जेक्ट, देन जो हमारा बचा वो हम लोग लास्ट में लगा देते हैं। अब हम देखते हैं हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो हमारा क्या दिया हुआ है, क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा। अब हम लोग देखेंगे क्या वह, तो वह एक लड़का है यहाँ पे, तो लड़के के साथ हमारा विल आएगा या सेल आएगा? तो हमारे देखो सबसे पहले क्या दिया हुआ है यहाँ पे, एक तरीके से हमारी हेल्पिंग वर्ब है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे हमारी इन दोनों में से कौन सी आएगी? वह के साथ हमारे साथ आएगी विल, तो हमने लगा दिया यहाँ पे विल। हमारा ये कंप्लीट। हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है? सब्जेक्ट मतलब जो काम करता है। यहाँ पे कौन काम कर रहा है? वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो वह काम कर रहा है तो इसकी हो जाएगी ही। तो विल ही। अब हम देखेंगे अपना काम कौन सा किया जा रहा है यहाँ पे। वर्ब हमारे क्या होता है? जो काम किया जाता है। अब हमारे यहाँ पे क्या है? वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो खेलना एक काम हो गया तो हो जाएगी विल ही प्ले। अब यहाँ पे आ गई प्ले। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? किससे खेलेगा वो? तो देखो क्या वह इन खिलौनों से खेलेगा, तो हमारे इसके साथ क्या बन जाएगा? इन खिलौनों से हमारा ऑब्जेक्ट है एक तरीके से। और जब भी हमने बताया था कि जब भी हमारे बच्चों के साथ हम खिलौने वगैरह का यूज करते हैं उसके साथ विल लगाते हैं, क्योंकि उनके साथ एक कोई पर्सन होते हैं वो। तो हम लोग क्या लगा सकते हैं? विल ही प्ले विद दीज टॉयज। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन मार्क जरूर लगा देना क्योंकि यहाँ पे हमारे नंबर कट जाते हैं। अब हम देखेंगे इसी तरीके का हमारा दूसरा सेंटेंस जो है वो हमारा क्या लिया गया है। इसमें हमारा है क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। मतलब यहाँ पे कोई लड़की है तो हम लोग सबसे पहले क्या लगाएंगे? वह लड़की है। लड़की है तो इसका क्या आएगा? सेल या विल? सी आएगा। सी के साथ विल आता है तो हम लोग लगा देंगे यहाँ पे विल। तो विल, फिर उसका क्या रहा है? सब्जेक्ट, तो विल सी। फिर हमारा क्या है? जाना है, काम हो रहा है। क्या वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी? जाना यहाँ पे एक काम हो गया तो लगा देंगे गो टू। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? कहाँ जा रही है वो? कानपुर। तो हमारा हो जाएगा सी विल गो टू कानपुर। अब हमारा हो गया, देखो यहाँ पे विल लगा दिया, सब्जेक्ट लगा दिया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगा दी, ऑब्जेक्ट भी जहाँ वो जा रही तो ऑब्जेक्ट कानपुर जा रही है। अब हमारा एक तरीके से आ गया यहाँ पे कि वो जो बचा, हमने बताया था जो बचे वो लास्ट में, तो वह अपनी बहन के साथ कानपुर जाएगी। विल सी गो टू कानपुर, यहाँ तक होगा हमारा। बचा जो अपनी बहन, तो क्या आ जाएगा? विद। अब देखो लड़की है तो लड़की के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? हर सिस्टर। विद हर सिस्टर, देन क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हमारा सेंटेंस कंप्लीट होता है विल सी गो टू कानपुर विद हर सिस्टर। अब हम देखेंगे इसी को जो हमारे दूसरे तरीके से किया जाते हैं वो। अब हम देखेंगे इसी का हमारा सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड किस तरीके से दिए हुए हैं? यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो हम लोग उसको किस तरीके से करेंगे। देखो प्रश्न सूचक हमने बता रखा है आपको, पहले वीडियो में हमने बताया था कि प्रश्न सूचक मतलब कि क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन बनेगा। हमारा एक क्वेश्चन पूछेगा कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों, ये हमारे क्या है? सब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है तो उसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे? उसमें सबसे पहले जो हमें दिए होंगे कब, कहाँ, कैसे, वो अपना क्वेश्चन हम लोग सबसे आगे लगा देंगे। तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चनर। फिर हमारा क्या हो जाएगा? सेल या विल में से एक लगा देंगे। फिर हमारा क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, देन लास्ट हमारा क्या लग जाएगा? इसमें जो बचा होगा वो लास्ट में लगा देंगे। अब हमारा क्या देखिए, सबसे पहला एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है इसमें? देखो सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या है?
तुम वाराणसी से कब वापस आओगे। तो यहाँ पे हमारा कब दिया है, यहाँ पे बोल दिया कब। कब मतलब कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो कब के हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, तुम्हारा हो गया व्हेन। फिर उसके तुम लोग क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, शैल या विल में से एक लगाएंगे, तो तुम के साथ क्या लगती है हमारी विल, तुमने लगा दिया विल। अब उसका हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, तो तुम लग जाएगा हमारा यू, तो व्हेन विल यू। अब आगे हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट तक हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी आना। आना की क्या होती है हमारी एक तरीके से कम, लेकिन यहाँ पे क्या है वापस आओगे, तो वापस आने की क्या हो जाएगी, यहाँ पे काम हो रहा है वापस आने वाला, तो वो हमारी क्या हो जाएगी कम बैक। अब हो गया हमारा यहाँ पे कम बैक, तो व्हेन विल यू कम बैक। अब हमारा बचा क्या, देखो ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या कि कहाँ से, वाराणसी से। तो वाराणसी से कब आओगे, तो यहाँ पे व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। देखो और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इससे इस तरीके के बन गया। इसी तरीके हम लोग देखेंगे अपना सेकंड जो हमारा है एग्जाम्पल, वो हमारा क्या है, वे रात में कहाँ ठहरेंगे। हमसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, कहाँ की हमारी क्या होती है वेयर, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वेयर। हेल्पिंग हमारा विल या सेल में से दे के साथ क्या लगती है हमारी विल, तो हम लोग लगा देंगे वेयर विल। सब्जेक्ट हमारा क्या है दे, सब्जेक्ट लगा देंगे दे। अब क्या है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक तरीके से वर्ब यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है ठहरने वाला, तो वेयर विल दे स्टे। फिर हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट एक तरीके से दिया नहीं है, उसके बाद जो बचा वो लास्ट में कहाँ बचा हमारा रात में, तो रात में क्या लगा देंगे वेयर विल दे स्टे एट नाइट। तो हमारा इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। हम देखेंगे इसी का जो हमारा है वो थर्ड पॉइंट, और हम देखेंगे इसी का हमारा सेकंड पार्ट। हमारा सेकंड किस तरीके से दिए हुए हैं, यदि वाक्य के बीच में प्रश्न सूचक शब्द आ जाए तो हम लोग उसको किस तरीके से करेंगे। देखो प्रश्न सूचक हमने बता रखा है आपको, पहले वीडियो में बताया था कि प्रश्न सूचक मतलब कि क्वेश्चन करेगा, क्वेश्चन बनेगा, हमारा एक क्वेश्चन पूछेगा कि कब कहाँ कैसे क्यों, ये हमारे क्या है सब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, तो उसमें हम लोग किस तरीके से करेंगे, उसमें सबसे पहले जो हमें दिए होंगे कब कहाँ कैसे, वो अपना क्वेश्चन हम लोग सबसे आगे लगा देंगे, तो हमारा हो जाएगा क्वेश्चनर। फिर हमारा क्या हो जाएगा शैल या विल में से एक लगा देंगे, फिर हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, देन लास्ट हमारा क्या लग जाएगा, इसमें जो बचा होगा वो लास्ट में लगा देंगे। अब हमारा क्या देखिए सबसे पहला एग्जांपल इसका हम लोग लेते हैं। सबसे पहला हमारा क्या दिया हुआ है इसमें, देखो सबसे पहला एग्जांपल इसमें क्या है, तुम वाराणसी से कब वापस आओगे। तो यहाँ पे हमारा कब दिया है, यहाँ पे बोल दिया कब। कब मतलब कि हमसे क्वेश्चन पूछ लिया, तो कब के हमारा क्या लिखेंगे यहाँ पे व्हेन, तो हमारा हो गया व्हेन। फिर उसके तुम लोग क्या देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है शैल या विल में से एक लगाएंगे, तो तुम के साथ क्या लगती है हमारी विल, तुमने लगा दिया विल। अब उसका हमारा क्या आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट हमारा क्या है तुम, तो तुम लग जाएगा हमारा यू, तो व्हेन विल यू। अब आगे हम क्या देखेंगे, सब्जेक्ट तक हो गया। वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है हमारी आना। आना की क्या होती है हमारी एक तरीके से कम, लेकिन यहाँ पे क्या है वापस आओगे, तो वापस आने की क्या हो जाएगी, यहाँ पे काम हो रहा है वापस आने वाला, तो वो हमारी क्या हो जाएगी कम बैक। अब हो गया हमारा यहाँ पे कम बैक, तो व्हेन विल यू कम बैक। अब हमारा बचा क्या, देखो ऑब्जेक्ट बचा, ऑब्जेक्ट हमारा है क्या कि कहाँ से वाराणसी से, तो वाराणसी से कब आओगे, तो यहाँ पे व्हेन विल यू कम बैक फ्रॉम वाराणसी। देखो और उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो हमारा इससे इस तरीके के बन गया। इसी तरीके हम लोग देखेंगे अपना सेकंड जो हमारा है एग्जाम्पल, वो हमारा क्या है, वे रात में कहाँ ठहरेंगे। हमसे फिर से एक क्वेश्चन पूछ लिया है, कहाँ की हमारी क्या होती है वेयर, तो हम लोग यहाँ पे लगा देंगे वेयर। हेल्पिंग हमारा विल या सेल में से दे के साथ क्या लगती है हमारी विल, तो हम लोग लगा देंगे वेयर विल। सब्जेक्ट हमारा क्या है दे, सब्जेक्ट लगा देंगे दे। अब क्या है हमारा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, मतलब एक तरीके से वर्ब यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है ठहरने वाला, तो वेयर विल दे स्टे। फिर हमारा क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट एक तरीके से दिया नहीं है, उसके बाद जो बचा वो लास्ट में कहाँ बचा हमारा रात में, तो रात में क्या लगा देंगे वेयर विल दे स्टे एट नाइट। तो हमारा इस तरीके से ये वाला सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। हम देखें और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यदि वाक्य में हाउ मच हाउ मैनी विच हुज शब्द आ जाए तो। अब हाउ मच हाउ मैनी है क्या, एक तरीके से हमारा ये है अमाउंट। अमाउंट हमारा जब हमसे पूछ लेता है कितनी चीनी है, कितने दर्जन केले हैं, ये हमारा अमाउंट है कि कितने तादाद में वो चीज़ें हैं। विच मीन्स होता है कौन सा कौन सी, ठीक उसी तरीके से हुज शब्द आ जाए तो हम लोग करते क्या है उसमें किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो पूछ रहा होता है हाउ मैनी हाउ मच विच और हुज में से पहले लगा देते हैं, उसके बाद हम लोग क्या लगा देते हैं ऑब्जेक्ट, फिर हमारा आ जाता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमारा है क्या शैल और विल। उसके बाद हमारा क्या लग जाता है सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
देन जो लास्ट में बचा वो हम लोग जितना भी बचता है वो हम लोग लास्ट में लगा देते हैं। अब करेंगे क्या, इसका हम लोग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, समझ में आ जाएगा एक एग्जाम्पल से। तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। अब देखो कौन सी किताब आ गया, कौन सी, तो कौन से के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, विच। अब देखो जब भी हमें समझ में ना आए कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, तो जो भी दे कौन सी, कौन सा, कितना, ठीक, तो हम लोग क्या करेंगे उसके बाद जो वर्ड लिखा हो उसमें पूरी अंडरलाइन कर लेना, हमें समझ में आ जाएगा कि ये हमारा ऑब्जेक्ट है। उसके बाद जो हमारा कौन सी, कौन सा वगैरह दिए होंगे, ठीक, उसी के जो हमारा राइट साइड लिखा होगा वही हमारा ऑब्जेक्ट होगा। तो पूरा अंडरलाइन कर लिया हमने। अब देखो इसकी बनाते हैं, कौन सी की हमारी क्या बन जाएगी, विच। तो हो गया हमारा विच, विच हमारा लग गया, इसमें सी लग गया, बचा हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन गया, यही, तो विच बुक। अब यहाँ पे हमने बुक लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी यहाँ पे, तुम दिए मतलब तुम के साथ विल लगने वाला है, तो विच बुक विल। सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम, तो सब्जेक्ट हो गया यू। अब देखो विच बुक विल यू, सब्जेक्ट तक हो गया हमारा, बचा क्या, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पे कौन सी है, तुम मुझे पढ़ने के लिए कौन सी किताब दोगे। देखो यहाँ पे वर्ब दो हो रहे हैं, एक तो पढ़ने के लिए और दूसरा क्या है, देना। अब हम लोग देखेंगे क्या, सबसे पहले क्या हम लोग डायरेक्ट अभी किताब पढ़ सकते हैं, जब हमें वो किताब मिल जाएगी उसका तो हम लोग पढ़ सकते हैं ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या लगाएंगे, मिलने की, तो विच बुक विल यू गिव मी, क्योंकि किसको दे रहे हैं, मुझे, तो गिव मी। अब देखो अब हम लोग दूसरा वर्ब देखेंगे हमारा किस तरीके से हो रहा है। तो विच बुक विल यू गिव मी हो गया यहाँ तक। अब हमने बताया था कि जो हमारा लास्ट में बच्चे उसको कहाँ लगा देंगे हम लोग, एक्सेट्रा में। तो हमारा क्या हो जाएगा, टू रीड, पढ़ने के लिए, ये हो गया टू रीड और क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से हमारा ये वाला कंप्लीट हो गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है यदि वाक्य में कर्ता, मतलब हमारा क्या था, कर्ता यहाँ पे क्या था, हमारा सब्जेक्ट ना मिले, और प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक हमारा यहाँ पे क्या था, वो था हमारा यहाँ पे क्वेश्चनर। क्वेश्चनर मतलब एक क्वेश्चन टाइप हमसे जो कर रहा होगा वही शब्द देखते ही मिल जाए, मतलब कि हमें जो सब्जेक्ट हो वो गायब होगा दिखना यहाँ से। अब होगा क्या, क्वेश्चनर। अब हमें देखो यहाँ पे सब्जेक्ट तो मिल नहीं रहा है, यदि वाक्य में कर्ता ना मिले और प्रश्न सूचक जो या प्रश्नवाचक शब्द हमें देखते ही मिल जाए, तो इसमें हमें क्या होगा, कर्ता गायब होगा और हमें सब कुछ मिल रहा होगा, तो हमारा इसमें क्वेश्चनर मिल रहा होगा। तो क्वेश्चनर सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन रख देंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या था इसका, हेल्पिंग वर्ब शैल या विल, तो हम लोग शैल या विल लगा देंगे अपना उसको देखते हुए। मतलब इस तरीके से हमारा जो होगा क्वेश्चनर शैल या विल हमारा आ जाएगा। फिर हमारा क्या लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगा। उसके बाद हमारा क्या बचा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट लगा दिया, और जो हमारा बचा वो लास्ट में। देखो यहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं मिल रहा था, इसलिए हम लोग जो इसके सेंटेंसेस बनाएंगे उसमें हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे देखो गायब है। फिर देखो हम लोग करेंगे इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, हमें समझ में आ जाएगा। इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा। अब कौन पढ़ा रहा है मतलब कौन काम कर रहा है, सब्जेक्ट गायब है, हमें मालूम ही नहीं पड़ रहा है कि कौन काम कर रहा है, मतलब कि कर्ता गायब है जो काम कर रहा है। अब हम करेंगे क्या, क्वेश्चनर, लेकिन हमसे ये मिल जाएगा कि इन छोटे बच्चों को कौन। देखो एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन, हमने बताया था अभी ऊपर ही लिखा हुआ था कि कर्ता गायब होगा, प्रश्नवाचक शब्द हमें देखते ही मिल जाएगा। कौन मिल गया, कौन की होती क्या है, हु, हमने लगा दी हु। अब क्या आएगा हमारा, हु लगा दिया, विल या सेल लगाएंगे इसके साथ, तो हु विल। फिर हमारा इसके साथ क्या आ जाएगा, हु विल, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या, यहाँ पे कौन सा काम किया जा रहा है, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, पढ़ाने वाला काम किया जा रहा है। पढ़ाने की क्या होती है, टीच, तो यहाँ पे हम लोग लगा देंगे टीच, तो हु विल टीच। अब क्या आ जाएगा, इन छोटे बच्चों को, यही तो बच्चा हमारा एक तरीके से ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, किसको पढ़ाएगा, वो जो पढ़ाएगा वो किसको पढ़ाएगा, तो हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रेन, चिल्ड्रेन, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क। हो गया, इन छोटे बच्चों को कौन पढ़ाएगा, हमारा इसका बन क्या गया, हु विल टीच दीज स्मॉल चिल्ड्रेन्स। तो आपको ये समझ में आ गया। हम लोग देखते हैं इसका जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। अब देखते हैं हम इसका अपना जो हमारा लास्ट है पॉइंट वो हमारा क्या है, यदि प्रश्नवाचक शब्द के साथ नहीं आ जाए तो। जो हमारा प्रश्नवाचक मतलब हमारा जो क्वेश्चन दिए होंगे जिस सेंटेंस में उसके साथ ही अगर नहीं लगा हो तो हम लोग उसको किस तरीके से कंप्लीट करेंगे। हम लोग सबसे पहले उसमें लिख देंगे क्वेश्चनर, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, शैल और विल, तो हम लोग शैल और विल लगा देंगे उसमें से, या सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नॉट, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे ETC मतलब के एक्सेट्रा। हम लोग देखते हैं अपना इसका जो एक एग्जाम्पल फर्स्ट देखते हैं हम लोग। यहाँ पे हमारा क्या है, वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी आ रहा है, नहीं भी आ रहा है, तो हम लोग करेंगे क्या, क्वेश्चन हमारा सबसे पहले आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन है क्या, मतलब हमसे क्या क्वेश्चन पूछा है उसने, क्यों, तो क्यों की क्या होती है यहाँ पे वाई। वाई के साथ अब क्या लगा देंगे हम लोग,
शैल या विल, तो हम लोग आ जाएंगे अपने सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट में हमारा क्या दिए हुए हैं, वाह। वाह होती है, मतलब कि हमारा वाह है तो वाह के साथ ही या सी में से होगा हमारा। यहाँ पे जाएगा मतलब लड़का है, लड़का से हम लोग क्या लगा देंगे, विल, तो वाई विल। अब लगाएंगे सब्जेक्ट, तो वाई विल ही, तो हमारा आ गया ही। अब आ जाएगा इसके साथ नॉट, तो हमारा लग जाएगा नॉट, तो वाई विल ही नॉट। अब हमारा उसके बाद आता है क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जाना दिखाया गया यहाँ पे। तो जाना क्या होती है, गो। अब देखो वाई विल ही नॉट गो। अब हमारा बचा क्या, ऑब्जेक्ट कहाँ नहीं जाएगा, तो वह दिल्ली क्यों नहीं जाएगा, तो वाई विल ही नॉट गो टू दिल्ली। तो इसका हो गया हमारा वाई विल नॉट गो टू दिल्ली। तो हमारा इसका ये वाला सेंटेंस कंप्लीट होगा। इसी तरीके से हम देखते हैं अपना जो हमारा है, जो हमारा इसके साथ एग्जाम्पल हम देखते हैं दूसरा, तुम पेड़ पर कब नहीं चढ़ोगे। हमसे यहाँ भी पूछ लिया कब, एक क्वेश्चन पूछ लिया और लगा दिया उसके साथ नहीं। इसका भी हम लोग उठा लेते हैं, कब की होती है हमारी, व्हेन, तो हमने लगा दिया व्हेन। तो इसकी हो गई हमारी व्हेन, तुम पेड़ पर कब नहीं चढ़ोगे, व्हेन लगा दिया। हेल्पिंग वर्ब इसमें से क्या आएगी, तुम के साथ लगती है हमारी विल, तो आ जाएगी व्हेन विल। अब यू, तो व्हेन विल यू। फिर हम लोग आते हैं अपने नॉट पे, तो व्हेन विल यू नॉट। उसके बाद हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मतलब कि हमारा वर्ब क्या है, चढ़ना। चढ़ना हमारी क्या होती है, चढ़ने की होती है क्लाइंब, तो व्हेन विल यू नॉट क्लाइंब अप। अब होगी क्या, देखो कहाँ चढ़ रहा है, ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए ना, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है वर्ब के बाद, तो उसके बाद हमारा कहाँ पे चढ़ रहा है वो, पेड़ पर, तो व्हेन विल यू नॉट क्लाइंब अप द ट्री, क्लाइंब अप द ट्री। तो यहाँ से हमारा ये वाला जो सेंटेंस था वो कंप्लीट हो गया है।